आइए हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज फिर आपने हमें मौका दिया है तेरे वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और तेरे वचन को अपने जीवन में अपनाने के लिए। हमारे साथ रहे ताकि हम तेरी कृपा से भरपूर रहें और हम तेरे हो जाएं, अच्छे कार्यों से, प्रार्थनाओं से, वचन को पढ़ते हुए तेरी राहों पर चलें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे विधि विवरण के ग्रंथ से 26 अध्याय 16 से 19 वाक्य और संत मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 43 से 48 वाक्य। हम देखते हैं कि पुराने विधान में प्रभु मूसा के माध्यम से अपने लोगों को 10 आज्ञाएं देते हैं और प्रभु कहते हैं कि इन आज्ञाओं का पालन करें। और जब हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम प्रभु के हो जाते हैं। जब प्रभु ने हमें जो नियम दिए हैं उनको हम अपने हृदय में बसाएं और अपने जीवन में उतारें, तब प्रभु के जैसे हम भी बनते हैं और प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बढ़ती है और हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन बनाते हैं। तो हम इन पर चलते रहें। जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी है, जो नियम प्रभु ने हमें दिए हैं, इन पर चलते रहें और अपनी सारी आत्मा से इनका पालन करें, क्योंकि जब हम लोग इनका पालन करेंगे तो हम प्रभु की संतान कहलाएंगे। तो ऐसा करने से हम प्रभु के हो जाते हैं। प्रभु के नियम और आज्ञाएं हमें अनुशासित बनाती हैं। आज्ञाएं प्रभु की और नियम हमें अनुशासन में आगे बढ़ाती है और इनसे हम प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु की राहों पर चलते हैं, प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बनाते हैं। तो ये जो प्रभु के आदेश हैं, आज्ञाएं हैं, नियम हैं, ये हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और इनके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जीवन को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। तो प्रभु के साथ हमारे संबंध को ये नियम और आज्ञाएं बढ़ाती हैं, इसलिए हमें उनको अपने जीवन में उतारना है। तो इनके द्वारा हम प्रभु के अपने बन जाते हैं। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, तो प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि मैं आपका ईश्वर होऊंगा। तो प्रभु हमारे ईश्वर बन जाते हैं, क्योंकि जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम प्रभु के जैसे कहा गया है हो जाते हैं। तो प्रभु हमारे ईश्वर होंगे और जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसकी प्रजा होंगे, हम उसके प्रिय लोग होंगे। और हम जानते हैं कि इस्राएल को प्रभु अपने लिए एक विशेष प्रजा के रूप में चुनते हैं और प्रभु स्वयं हमें सबसे अधिक सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करते हैं। जैसे उन्होंने इस्राएल को किया, इस्राएल के साथ किया, इस्राएल को सम्मान दिया, अधिक सम्मान दिया, ख्याति दी और महिमा दी, वैसे जब हम भी अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाएं और प्रभु के नियमों का पालन करते हैं तो हमें भी प्रभु सम्मान देंगे, अधिक सम्मान देंगे, ख्याति देंगे और महिमा देंगे। तो प्रभु ने ऐसा इस्राएल के साथ किया, आज वो हमारे साथ भी यही वादा करते हैं, हमें भी यही आश्वासन देते हैं
तो हम उनकी पवित्र प्रजा बने। कैसे हम लोग पवित्र प्रजा बन सकते हैं? जब हम उनके मार्गों पर चलते हैं और उनके नियमों और आदेशों का अपने जीवन में पालन करते हैं, तब हम प्रभु की पवित्र प्रजा बन जाते हैं। तो ये उनका इस्राएल के साथ आश्वासन रहा है और आज यही आश्वासन प्रभु हमें देते हैं कि जब हम पवित्र बनते हैं, हम प्रभु की राहों पर चलते हैं, तो प्रभु हमारे भी ईश्वर होंगे। हम पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु हमें बुलाते ताकि हम पवित्र जीवन जिए, और जब हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं तब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि अपवित्रता पवित्रता से मिल नहीं सकती है, इसलिए हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र होंगे तभी हम प्रभु से मिल सकते हैं। यदि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें पवित्रता के मार्ग पर चलना होगा, और जब हम लोग पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं तो तब हम प्रभु हमारे ईश्वर बनते हैं। हमें बताया गया था कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें और अपने बैरी से बैर, ये हमें बताया गया था। लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षा बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि पवित्रता का रास्ता ही हमें प्रभु के मार्गों पर ले जाता है और हमें प्रभु का बनाता है। तो ऐसे ही प्रभु की शिक्षा है। तो प्रभु क्या सिखाते हैं? सिखाते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम में से कितने लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हम पर अत्याचार करते हैं? गिरजाघरों को गिराया जाता है और मसीही लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे ही मसीही लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं, और हम उनके लिए, जो हमारे बैरी हैं या जो हम पर अत्याचार करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए, विशेष रूप से मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, इन सभी अत्याचारियों के लिए। और प्रभु यही कहते हैं। और प्रभु ने क्या किया? जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था और मार दिया था, मरने के पहले प्रभु यीशु उन्हीं के लिए क्षमा का दान मांगते हैं और कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करना सीखें। तो ईश्वर के लिए सब बराबर है। हम क्या देखते हैं कि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाते हैं और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते हैं। वो कोई भी इनमें अंतर नहीं करते हैं कि ये पापी है इसलिए इस घर पर पानी नहीं गिरेगा, ये पापी है इसलिए इस घर को सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। वो पापी और पवित्र लोग या धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए अपनी कृपा बरसाते हैं। फर्क कितना है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो धर्मी है उस कृपा को अपने अच्छे आचरण के माध्यम से, अच्छे चरित्र के माध्यम से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो अधर्मी है वो आचरण सही नहीं करते हैं, चरित्र भी ठीक नहीं है, जिसके कारण वे प्रभु की कृपा को अपने जीवन में समझने में और अपनाने में असमर्थ रहते हैं। तो प्रभु तो सबके लिए भला करता है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है कि हम भी कई बार जिनको हम चाहते हैं उन्हें प्रणाम कहते हैं, उनका ही स्वागत करते हैं, और जिन्हें हम नहीं चाहते हैं उनसे हम दूर रहते हैं और उनको नज़दीक नहीं आने देते हैं, उनसे हम अपने हृदय में घृणा रखते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं कई लोग जो है सिर्फ उन्हीं को
चाहते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। तो हम यदि केवल उन्हीं से मिलते जुलते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, तो हम में और अधर्मियों में या पापियों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। पापी भी तो ऐसा करते हैं, जो जिस संगति में वो रहते हैं उनको भी वो प्रणाम करते हैं। तो हम एक कदम और आगे बढ़े और माफ करना सीखें, क्षमा करना सीखें, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करना सीखें, और जो हमारे मार्ग में रोड़ा बनते हैं, बाधा बनते हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। समय लगता है, लेकिन सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम देखें, प्रभु की शिक्षा को अपनाएं। नई शिक्षा है, प्रभु की शिक्षा ताजी शिक्षा है, प्रभु की शिक्षा सही शिक्षा हमें सही मार्ग पर ले जाती है कि हम दूसरों के साथ जैसे वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार ना करें। यही हमें उनसे अलग करता है, यही हमें उनसे अलग करता है। तो हम देखें कि हम प्रभु के नियमों को, आज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाएं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक बिच्छू की और एक आदमी की। आदमी रोज जो है सैर के लिए जाता है और रास्ते में बिच्छू मिलता है और बिच्छू उसको डस लेता है और उसको बहुत दर्द होती है, लेकिन वो रुकता है और जो भी वो बिच्छू का जो डंग होता है उसको वो निकाल कर फेंक कर फिर आगे बढ़ जाता है। ऐसे 2-4 बार हुआ और कोई दूसरा देख रहा था और उसने कहा कि आप क्या करते, बिच्छू को मार क्यों नहीं देते हैं? उसने कहा उसको क्यों मारना है? मेरा जो स्वभाव है, मेरा कर्तव्य है उसे क्षमा करना, उसे माफ करना, और मेरी जो आंतरिक प्रकृति है, विचारधारा है, वो पवित्रता की विचारधारा है, अहिंसा की विचारधारा है, और जो बिच्छू का धर्म है वो तो डसना ही है। तो उसको क्षमा करना या उसको अनदेखा करना ये मेरा धर्म है। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में करें कि कई लोग जो है उनकी मानसिकता ही वैसी है, उनका स्वभाव ही वैसा है और वे कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सुधारने के लिए उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के वचन पर चलते हुए उनके लिए एक उदाहरण पेश करें। हम सब ने नेल्सन मंडेला के विषय में सुना है। नेल्सन मंडेला कई वर्षों जेल में रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और उस संघर्ष के दौरान कई लोगों के संपर्क में वे आए और उन्हें कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल था जीवन जीना जेल में। और बहुत साल के बाद जब जेल से बाहर लौटे तो उनको जब राष्ट्रपति का पद मिला तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने साथियों के साथ वे किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए गए। वहाँ पर वो बैठे हैं एक टेबल पर, 10-12 लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और वैसे ही खाने का भी ऑर्डर दिया हुआ है। और नेल्सन मंडेला ने देखा एक दूसरी टेबल पर, मेज पर एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है और नेल्सन मंडेला ने अपने दोस्तों में से किसी एक को बोला कि उसको भी बोलिए कि इसी टेबल पर, इसी मेज पर आकर खाना खाए। और उसको बुलाया गया और वो व्यक्ति नेल्सन मंडेला के बिल्कुल सामने बैठा
और अपना सिर भी ऊंचा नहीं किया, उठाया उसने, और उसके हाथ कांप रहे थे और वो खाना खा रहा था। और जब उसने खाना खा लिया तो वो बहुत ही इज्जत के साथ उठा और उसने नेल्सन मंडेला को झुककर प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। नेल्सन मंडेला के दूसरे दोस्तों ने ये नोटिस किया, ये देखा कि वो असहज महसूस कर रहा था। जब वो वहाँ उनके साथ खाना खा रहा था, असहज महसूस कर रहा था, हाथ काँप रहे थे, नजरें नीचे थी और अपनी नजरें भी ऊपर उठा नहीं पा रहा था। तो तब उसने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है। उन्होंने नेल्सन मंडेला से पूछा, ये कौन व्यक्ति है। नेल्सन मंडेला ने कहा, ये जिस जेल में मैं था उस जेल का जेलर है। और जब मुझे भूख लगती थी, जब मुझे परेशानी होती थी, तो जब मैं इनसे रोटी मांगता था तो ये मुझ पर पेशाब कर देते थे। तो अभी जो है मैंने इनको माफ़ कर दिया है, मैंने इनको क्षमा कर दिया है, और आज ये है, ये हमारे ही संगति में असहज महसूस कर रहा है क्योंकि वो अपने किए हुए पर पश्चाताप कर रहा है कि मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करता था और आज इन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। जो मैं इन पर अत्याचार करता था और इस व्यक्ति ने मुझे अपने ही मेज पर बुलाकर, अपने ही टेबल पर बुलाकर, अपने ही साथियों के साथ, अपने ही दोस्तों के साथ खाना खिलाया। हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। कई बार हम अपने अत्याचारियों को क्षमा नहीं करते हैं। बहुत से लोग हमसे कई बार नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हमारे विषय में कई प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा है कि हम क्षमा करते हुए आगे बढ़ें। जब हम दूसरों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में शांति का अनुभव होता है। और क्षमा हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु का यही स्वभाव है। यदि हम प्रभु के हैं, यदि प्रभु हमारे ईश्वर हैं, हम प्रभु की प्रजा हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमें प्रभु ईश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में अपनाना है। और प्रभु का यही स्वभाव है। क्या लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप क्षमा हो गए हैं। कौन क्षमा करता है? ईश्वर क्षमा करता है। जब मेरे पाप क्षमा हो गए हैं तो क्यों नहीं मैं दूसरों के पापों को भी क्षमा करूं। तो हमारी शिक्षा क्या है? ख्रिस्तीय शिक्षा क्या है? ख्रिस्तीय शिक्षा के अनुसार हम तभी पूर्ण बन सकते हैं जब हम प्रभु द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी भाषा, हमारा चाल चलन प्रभु के वचनों के अनुकूल होना चाहिए। तभी हम पवित्र बन सकते हैं, तभी हम पूर्ण बन सकते हैं, तभी हम उसकी प्रजा और वह हमारा ईश्वर बन सकते हैं। और हमें अधिक सम्मान, ख्याति और महिमा प्रदान हो सकती है। हम विचार करें, प्रभु की आज्ञाएं हैं हमारे पास, प्रभु के आदेश हैं हमारे पास, प्रभु की शिक्षा है हमारे पास, प्रभु के नियम हैं हमारे पास। क्या हम इन बातों पर अपने जीवन में अमल करते हैं कि नहीं? कहीं पर रहते हुए एक बहुत बुजुर्ग महिला हो गई थी। उसके साथ मैं बैठा करता था, जाया करता था,
लेकिन वो अपने एक बेटे को प्यार नहीं करती थी, बातचीत भी नहीं करती थी। और मैंने उनको कहा कि अभी तो आप बुजुर्ग हो गए, पता नहीं कितने दिन इस धरती पर रहेंगे, क्यों नहीं उसको माफ़ करते, क्षमा करते। लेकिन उसका हृदय बहुत कठोर था। बोली नहीं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती हूँ। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो बिना दूसरों को क्षमा किए ही मर जाते हैं। और एक बात हमें समझना है, जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपने आप को क्षमा नहीं किया है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम उन्हें मुक्त करते और हम भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए क्षमा करना सीखें। पवित्रता का रास्ता आसान नहीं है। पवित्रता का रास्ता बहुत ही कठिन है। ये मार्ग बहुत कठिन है। हम एक दिन में ही पवित्र नहीं बनेंगे। हमारे विचार जो हमारे हृदय में पैदा होते हैं वे पवित्र होने चाहिए, वे अहिंसक होने चाहिए। हमारे विचार प्रभु की कृपा के अनुसार होने चाहिए। हमारे विचार प्रभु की आज्ञाओं और प्रभु के नियमों के अनुसार होना चाहिए। हमारे विचार प्रभु के जीवन के अनुसार होने चाहिए। और जब प्रभु के जीवन के अनुसार हमारे विचार हैं तो हम कैसे अत्याचारियों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? हम करें। और मैं अपने जीवन में रोज ऐसा करता हूँ। जो भी मुझे किसी प्रकार से कैसे भी तंग करता है, और एक ही हथियार है हमारे पास उनको बदलने का और अपने आप को बदलने का, और वो है प्रार्थना। उनके बदलने का और हमारे अपने आप को बदलने का। प्रार्थना ही एक हथियार है। तभी हम पवित्र बनेंगे, तभी हम प्रभु के योग्य बनेंगे। आइए हम लोग कुछ बिंदु हैं उन पर विचार करें। सबसे पहला विचार है, प्रभु के नियमों और आज्ञाओं का सारी आत्मा से पालन करें। इसमें ढील नहीं होनी चाहिए। प्रभु के वचनों को अपनी आंखों के सामने रखें। जब मैं उठता हूं तो पहली बात मेरे मन में आती है वो एक प्रार्थना की बात होती है। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु देरी ना कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर और मुझे अपनी राहों पर चला। दूसरी बात है, इससे हम प्रभु की प्रजा बनते हैं और प्रभु हमारा ईश्वर बनता है जब हम लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तीसरी बात है, प्रभु स्वयं हमें सबसे अधिक सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करता है। प्रभु प्रदान करते, प्रभु हमें ख्याति देते हैं, प्रभु हमें अभिषिक्त करते हैं, प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं और प्रभु हमें ख्याति और महिमा प्रदान करते हैं। चौथी बात है, हमारा जीवन पवित्र हो। अपने विचारों को पवित्र रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें, अपने कामों को पवित्र रखें, अपने आचरण और चरित्र को पवित्र रखें। पांचवी बात, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। शत्रुओं से प्रेम करें। जब आप शत्रुओं से प्रेम करेंगे तब उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। और छठी बात है, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करें। हम उनके जैसे ना बने जैसे वो हैं। हम प्रार्थना करें, विनम्र होकर प्रार्थना करें। और जब हम दिल से, हृदय से प्रार्थना करते हैं तो अत्याचारियों के मन भी परिवर्तित होते हैं। और सातवीं बात है, ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करते। ईश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। क्या लिखा है वचन में, हे नौजवान, जो तू करना कर, लेकिन ये मत भूलना कि एक दिन तू बुजुर्ग हो जाएगा और तुझे लेखा देना पड़ेगा। ये भी याद कर। स्वतंत्र है, कुछ भी करना है कर, लेकिन एक दिन लेखा देना पड़ेगा। तो आठवीं बात है, पूर्ण बने जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तो हम पूर्ण बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, प्रभु की राहों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा हम अपने जीवन बदलें, इन्हें सही दिशा दें और हर एक को क्षमा करते हुए अपने जीवन में पूर्णता की तरफ आगे बढ़ते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।